कटरा के श्रीधर चौक के पास इस समय मौजूद हैं और उस तरफ जो है कुछ युवा जो हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 5 युवा जो हैं रोपवे के खिलाफ अनशन पर बैठे हुए हैं। आज कटरा बंद का तीसरा दिन है। इससे पहले 18 दिसंबर को कटरा बंद हुआ था, उसके बाद 3 दिन की कॉल दी गई थी और 3 दिन की कॉल का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी कटरा बंद का व्यापक असर जो है वो देखा जा रहा है। दुकानें जो है वो अभी तक जो हमने देखा है वो बंद दिखी हैं, हालांकि होटल्स और ढाबे जो हैं वो खुले हुए देखे जा रहे हैं। मेडिकल शॉप भी खुली हैं क्योंकि इमरजेंसी में दवाइयां की अगर जरूरत पड़ती है तो वो खुली हुई हैं। यात्री भी देखे जा सकते हैं और उस तरफ जो है वो कुछ युवा जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं। मांग साफ है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। इसको लेकर एक लंबे आंदोलन की तैयारी भी की जा रही है। फिलहाल आंदोलनकारी जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके जिन नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए। 2 दिनों में आपने देखा, परसों इनके नेताओं को, श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद से ही लगातार आंदोलन जो है वो तेज हो गया था। युवा राजपूत सभा के लोग भी यहाँ पे पहुंचे थे, अन्य लोग भी, हर्षदेव सिंह भी हमने देखा कि यहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन जताया है। थालियां बजाकर भी कुछ स्थानों पर इस आंदोलन का समर्थन किया गया और इनके नेताओं को छोड़ने की मांग को उठाया गया। जो अनशन पर बैठे नेता हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और कल शाम को जानकारी ये आई कि एक अनशनकारी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी एडमिट करवाया गया था, लेकिन वो शायद अब वापिस आ चुके हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, अनशनकारियों से भी बातचीत करने की। सर, कितने दिन हो गए, कितना समय हो गया आपको अनशन पर बैठे? सर 2.5 दिन से ऊपर हो गया। 2.5 दिन से ऊपर। अभी फिलहाल क्या मांग है? सबसे पहले यही आप मांग कर रहे हैं कि जो जिन नेताओं को गिरफ्तार किया है उनको छोड़ा जाए? जो हमारे साथी गिरफ्तार हुए हैं उनको वापस लाए। यहाँ पे क्या लगता है, मानेंगे आपकी बात और रोपवे नहीं लगेगा? आपको उम्मीद है या फिर आंदोलन लंबा चल सकता है? मानने ना मानने की बात तो अलग है। देखो, हमारे इतने बड़े लिंक नहीं है, बट यूथ जो है वो सारा इकट्ठा है, कटरा जो है वो सारा इकट्ठा है। आपके माध्यम से जो देख रहा है वो भी हमारे साथ है। उनको पता है कि कटरा वालों के पेट के ऊपर लात बज रही है, कुछ भी हो रहा है। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इतना शेयर करो, इतना करो, ताकि एलजी और तंग हो जाए कि सच में कुछ गलत हो रहा है। श्राइन बोर्ड नाम नहीं है, वो एक ऐसी संस्था है जो एक माता का नाम लेके सिर्फ पैसा खा रही है। वो डॉक्टर भी अपने नारायणा में क्या कर रहे हैं? नारायणा में अगर कटरा को कोई बंदा हो या लोकल का बंदा को हो, जिंदा जाएगा, मुर्दा वापस आएगा। ठीक है, कोई डंका जाए वो भी मरा हुआ वापस आएगा। ये श्राइन बोर्ड नहीं, ये बिजनेस का धंधा है। ठीक है जी, जो कटरा वालों के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो मत करो। और आपके माध्यम से जो भी बार एसोसिएशन के हमारे भाई देख रहे हैं ना, उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी कटरा के हो, आ जाओ यहाँ पे। बार एसोसिएशन भी हमारे साथ जुड़े। तो ये कल किसी की तबीयत भी बिगड़ी थी? ये मेरे छोटे भाई की तबीयत बिगड़ी थी। कुल कितने युवा जो हैं वो अनशन पर बैठे? 5 भाई है। 5 युवा बैठे हुए हैं और आपके परिवार वाले भी आए हुए हैं? हमारी माताएं बैठी हुई हैं। हमारी उनकी कोशिश थी कि कुछ खा लें आप, क्योंकि घर वालों को चिंता रहती है। यहाँ वो हमारी कोई कोशिश नहीं, हम खिलाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इनकी सपोर्ट के लिए बैठे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है, जिन लोगों को यहाँ पे आना चाहिए वो नहीं आ रहे। हमारे बच्चे, इसकी मदद नहीं है, हम इसके पीछे भी आए हैं, क्योंकि अगर इसकी मदद होती तो वो भी आती। उसकी माँ बीमार है, वो नहीं आई। उसकी माँ के ऑपरेशन हुआ, वो नहीं आई। हम दोनों माँ इसलिए आए हैं कि हम भी इनकी माँ ही है। और प्लीज जो लोग अंदर बैठे हुए हैं, उनको ये दिख नहीं रहा कि 5 दिन से हमारे बच्चे भूखे हैं। कोई पूछने तक नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेटर के अगर अंदर बैठ के, घर में बैठ के जब बोर्ड लेने होता है तब सब लोग घर में आते हैं। हमारे बड़े हैं, हमको कुछ नहीं बोल रहे, पर कम से कम इतना तो करो, हमारे बच्चों को खिलाने, उनको छोड़ तो दो जिनको अंदर लेके गए हैं। उन्होंने क्या किया? पटासी कर रहे थे ना। उनका ये धर्म नहीं बनता कि आके बच्चों का हाल पूछे। कोई एक इंसान भी आया यहाँ पे, अपने घर में रजाइयां कंबल ओढ़ के सब बैठे हुए हैं। हमारे हम गरीबी है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन रोटी तो खाते हैं। हमारे बच्चे रोटी खा ही रहे थे। लेकिन अगर आज इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ ना, तो हमने भी कल से कुछ नहीं खाया। हमारे घर के किसी आदमी है, उन्होंने कुछ खाया। अगर इनको कुछ होता है ना, तो हम यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं किसी को भी। अगर आज 3 दिन हो गए बच्चों ने कुछ नहीं खाया, वो कल इतना बीमार था, आज इसका भी बीपी लो है, वो भी बीमार है। उसकी मदर को सर्वाइकल है, वो घर में बेचारी परेशान है। ये इसकी मदर है। आपके माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ, सारे भाई यहाँ पे बैठे हैं ना, जितने भी एमएलए
जितने भी जो भी हो, जिस मर्जी पार्टी के, अगर वोट लेने होंगे ना तो यहाँ पे दिखना, अगर वोट नहीं लेने होंगे ना, वोटों के टाइम भी नहीं दिखना। अगर हमारे साथ यहाँ पे खड़ा होना ना, कटरा यहाँ पे, पूरा कटरा यहाँ पे ना, तब तुम बोल रहे थे कि कटरा कहाँ पे है, कटरा कहाँ पे, कटरा यहाँ पे है। तुम अपने घर में आटा पका रहे हो, सब खा रहे हो, पिज्जा डोमिनो जो भी खाओ, तुम्हें पचे। अब मान लो कि तुमने सीट भी ले ली, सब कुछ ले लिया, जीत गए ना, तुम खाओ जियो, पर ये माता साक्षात बैठी है, जगत जननी है, ये निकालेगी किसी दिन। ये एक माँ रो रही है ना, उसके बेटे भी रो रहे हैं। हमने 5 दिन से, मेरे अकेले की लड़ाई नहीं है, इसने इसने मुहिम चलाई थी कि बिट्टू भैया करेंगे, हमने बोला हाँ करेंगे, ठीक है। 5 पांडवों ने माँ का भवन बनाया था, 5 पांडव अनशन में आए हैं कि हम कोशिश करेंगे अपनी माँ को बचाने की। कि अगर हमारी वो चिड़िया होती है ना, चिड़िया आग बुझाने के लिए मुंह से पानी छोड़ रही थी, हम वो चिड़िया का काम कर रहे हैं। बाकी जो एमएलए घर में सोए हुए हैं, अभी भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि घर से उठो, कंबल से निकलो। कि बच्चों के साथ अगर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आपको इतना ही डर रहा आर्मी का, आपने तो हमारा डर निकाल दिया पुलिस स्टेशन का, जितना डर था। रोज रोज सुबह हमें लेके जा रहे हैं, सुबह अभी हम अनशन में हैं, हमें 2 दिन से सुबह 4 बजे पुलिस लेके जा रही है, सुबह 10 बजे वापिस छोड़ रही है। वो क्यों छोड़ रही है? तुम पीछे से फोन कर रहे हो कि इनको लेके जाओ, हैं? या हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। अगर मेरी सांझी लड़ाई नहीं है, ये सबकी कटरा की माँ ना, जो वैष्णोवादा, ये सांझी माँ है, ठीक है ना। मेरी घर की लड़ाई होगी। अगर मेरे को कोई बिजनेस का ज्यादा होता, 2 पैसे ज्यादा होते, मैं कहीं घर जाके, बाहर जाके बिजनेस बना लेता। मेरे को पता है ये कटरा की लड़ाई है, ये कटरा का यूथ है, कटरा का पेट कटेगा। ये श्राइन बोर्ड झुकना चाहिए, गिरना चाहिए। कि श्राइन बोर्ड इस समय हमें काटने के चक्कर में, बांटने के चक्कर में, और हम इस समय कटरा को बांधने के चक्कर में, कटरा एक हो जाए। कटरा के साथ साथ ना जम्मू, उधमपुर, रियासी सब चलते हैं, सब टूरिस्ट प्लेस चलते हैं। आप सब बंद कर दो, आज कटरा खतरे में है। श्राइन बोर्ड को घुटने टेकने में मजबूर कर दो। जैसे आज हम 5 बंदों ने मुहिम लगाई है ना, कल को मर भी जाएंगे ना, तो इतिहास में नाम तो होगा कि कोई ना कोई माँ के बच्चे ही थे, माँ के बच्चे ही थे कि रोक रहे थे। बाकी सच में अब कुछ नहीं बोला जाएगा, अब तो हार ही गए एडमिनिस्ट्रेशन से भी ना। एलजी, मेरे को लगता है एलजी साहब के भी कान में आवाज नहीं जा रही है ना, हमारे एमएलए, उनका तो ये साथ में कर रहा है, उनका तो साथ में कर रहा है। इतनी हमने बात प्रेस रिपोर्टर्स को भी बोली थी, हमारे भाई को भी बोली थी, आप नहीं जा रहे हो क्या उधर? कहते हमें भी निकाल दिया। अब हम क्या करें, इधर ही मरते हैं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मीडिया बाइट नहीं दे रहे। कल हमने कोशिश की थी, हालांकि दिल पसीजेगा, श्राइन बोर्ड का फैसला वापस लिया जाएगा। भैया फैसले का तो पता नहीं, पहले हमने जो मांग की है कि हमारे भाई छूटे, हम यहाँ से हंगर स्ट्राइक से उठेंगे। और सबसे बड़ी बात, हम जो यूथ है ना, जब वोट मांगने आते हैं ना सभी, तो कहते तो तेरे को बनाएंगे यूथ प्रेसिडेंट, तेरे को बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तब यूथ दिखता है, सबके यूथ का कार्ड बनाएंगे, अपना नंबर दे, ओटीपी आएगा, तेरा कार्ड बनाएंगे। आज कोई नहीं दिख रहा है भैया। वी आर थैंकफुल जो राजन सिंह हैप्पी जी वहां से आए। भैया हमारे सवाल पूछने वाला था, किन किन लोगों का समर्थन हैप्पी साहब के लिए ताली हो जाओ। भैया समर्थन राजन सिंह हैप्पी जी का मिला। उधमपुर से भैया आए, हमारी हर्षदेव सिंह जी आए, और हमारी मावें आ रही हैं। सारे जो हमारा यूथ है कटरा का, वो हमारे साथ मिला हुआ है। इनका हम थैंकफुल करते हैं, बट हम ना इनका थैंकफुल नहीं करेंगे जो हमसे वोट मांगने आते हैं। और अब इस बारी वोट नहीं मिलने वाला। ये जो यूथ है ना, ये बारी यूथ ही देगा, ये जूतों का वोट नहीं देगा, यूथ देगा। ये इनको किनकी बिगड़ी थी? ये तबीयत मेरी ही खराब थी, कल रात को हॉस्पिटलाइज आपको? अभी भी खराब है भैया। मैं अभी आपके लेटा हुआ था, बस मैं आपको सिर्फ ये आपके माध्यम से बताना चाहता था। और जो ये हमारी सिर्फ छोटी सी मांग है, आज उनको रिहा करो और हम इस स्ट्राइक से उठ जाएंगे। फिर जो हमारे भैया बड़े जो हमें कहेंगे, हम उसी तरह चलेंगे। ये 5 पांडव और 5 लोग ही वो बैठे हैं, वो क्या लिंक है? 5 लोग आपने कहा कि पांडवों ने वो बनाया। हम अपनी माँ को 5 लोग ही क्यों हम बैठे? अपनी माँ को बचा रहे हैं कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है जी। हमें नहीं पता कौन कैसे रूप में आया, माता रानी ने ऊपर हमें वचन दिए कि हमने अनशन में बैठ रहा है। हम को कंटोली माता मंदिर से लेके अगर वैष्णो देवी तक पैदल जा सकते हैं ना, जो बच्चे 10 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल में नहीं चलते। अगर मुझे आप बोलो कि नीचे जाना, मैं पहले गाड़ी या स्कूटी देखूंगा, पर माता ने वहां से यहाँ तक चलाया। माता ने वहीं पे बोल दिए थे कि तुमने बैठना है,
अगर बैठना है, माता ने बोल दिया ना कि बैठना है, हम बैठे हैं, हम 5 ही बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि 5 बैठे हैं, हमें सोचा था कि हम 5 के साथ कौन जुड़ेगा। अब सैलाब है, पीछे देख लो। जहाँ पे हैप्पी सिंह की बात आई ना, हैप्पी सिंह जी हमारे साथ कोकंडोली मंदिर से पैदल चले थे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे। और हमें लगता नहीं कि एमएलए, मैं किसी एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि हमारे घर का सियाना है, कोई भी हमारे साथ इतना नहीं चल सकता। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चला ना, उसके घर की लड़ाई है, ठीक है ना। वो युवा राजपूत सभा की लड़ाई नहीं है, ये कटरा वालों की लड़ाई है। पहल हमने ही करनी है, दूज वो करेंगे। पर वो भी झुक नहीं रहे हैं, उनको सरकारों द्वारा रोका जा रहा है कि वो यहाँ पे ना पहुंचे। वो आज भी अगर भाजपा को अपना ऑफिशियल स्टैंड क्लियर करना चाहिए इस पर कि रोपवे के मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं, और जो गिरफ्तार किए गए हैं नेता उस पर उनकी। सर हमारी यही मांग है सबसे बड़ी, मेरे को कोई पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, क्या है क्या नहीं मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मेरे को यही है कि मेरे जो संस्था के मेंबर बड़े बड़े लिए ना, वो यहाँ पे पहुंचा दो। हमने दर्शन कर लिए, हम यहाँ पे कन्या पूजन करेंगे, उनके साथ बैठ के हम खाना खाएंगे, हम अपना अनशन खोल देंगे। उन्हें अगर छोड़ा जाता है उसके बाद अनशन आप खत्म करें। जब वो यहाँ पे बैठेंगे, कन्या पूजन हमारे साथ करेंगे, हम अनशन खोल देंगे। जी चलिए चलिए। अब तबीयत ठीक है आपकी? पहले यह तबीयत ठीक है, आप हाथ देख सकते हो मेरे, अभी भी मेरे जो हाथ है वो कांप रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग मेरी ये है, जो बार एसोसिएशन वाले हमारे मेंबर्स हैं, हाँ, चाहे वो जम्मू क्यों कहेंगे भी हो, उन्होंने बोला था कि आपको समर्थक मिलेगा हमारी तरफ से। आज हमें यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। 3 दिन हो गए हमें यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है। भैया आप मेरे हाथ देख सकते हो किस तरह कांप रहे हैं। हम जिस मुश्किल में ना, हम अकेले नहीं है। मैं सभी को अभी भी बोलना चाहता हूँ कि अभी भी सभी साथ हो जाओ, अभी कुछ छूटा नहीं है। शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो समर्थन की बात कह रहे हैं अनशन पर बैठे जो प्रदर्शनकारी हैं वो। और आपको बता दें कि पिछले करीब जी काले झंडे आपने श्राइन बोर्ड के खिलाफ। यस सर, श्राइन बोर्ड हमारे वैष्णो देवी की जो भी बात है जब है हिंदू धर्म पे है, लेकिन उसकी बात ये है सर, किसी गरीब बंदे के साथ किसी को खाने के लिए ही नहीं है, तो किसी को खाना जो खा रहा है उसको खोदना नहीं चाहिए। लेकिन श्राइन बोर्ड जो मात्रा के काम कर रही है, मात्रा ऐसे होते ना, ऐसे काम कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? हमारा गवर्नर जूथ जो बैठा ना, एनसी सरकार बनी है, किसने बात की है? एनसी सरकार को भी। सरकार जो बोलती है हिंदू धर्म पे बात करती है, बीजेपी सरकार जो बोलती है करके दिखाया किसी ने? नौकरी की बात करती है, लेबर की बात करती है, सिलेंडर की बात करती है। कितना पैसा दिया गरीब बंदे को? जम्मू किसी को मारने पीछे लगी है, तो उठाने के लिए लगी है, नीचे दबाने के नीचे लगी है। छोड़ना चाहिए जो भी लोग गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारी। सर जी हमारा जेई प्रोजेक्ट है, हम आज इधर बैठे हैं, हमारा तीसरा दिन हो गया। कल अगर नहीं आज तक शाम तक छोड़ा, कल हम पेट्रोल लेके पूरी गाड़ी फूंक देंगे। हमारा प्रेरणा जितने बंदे पूरा सर, मेरा कहने का ये मतलब यही है कि अनशन पर बैठे जी हैं जी सर, जी सर, अनशन पर है। क्या नाम है आपका? मेरा सर मानिक नाम है। हमारा किसी से कोई पर्सनली लड़ाई नहीं है, ना श्राइन बोर्ड से है ना किसी से है। फिलहाल की जो हमारी लड़ाई है वो यही है कि जो वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जो मेंबर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाए, क्योंकि जो रोपवे का मुद्दा अलग तरीके से वो अलग दिल से देखिए आपकी स्पष्ट ये मांग है जो गिरफ्तारियां हुई है उसके हाँ, खिलाफ आप। क्योंकि जैसे घर पे भी जैसे जो हमारे बड़े बोलते हैं हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे वो बाहर आएंगे उसको, क्योंकि हमने 2 दिन पहले जो डिसीजन लिया था, अभी बड़े बंदों का देख रहे हैं हम, जो 2 बंदे थे उनका मनोबल थोड़ा टूट रहा है। कल एक हॉस्पिटलाइज हुआ और एक का थोड़ा मतलब कि अभी भी थोड़े बीमार हैं। तो उसको देखते हुए हमारा यही प्रशासन से मांग है कि उनको बाहर जल्दी से जल्दी बाहर किया जाए ताकि हम अपना अनशन तोड़ सके। आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है, इसलिए गिरफ्तार किया गया कि नेताओं को अंदर डाल दो और फिर उसके बाद आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। सर देखिए, पुलिस वाले हमें लेते हैं बट बड़े पीसफुली लेके जाते हैं, और सिर्फ उनका कहना यही होता है कि सुबह थोड़ा ज्यादा माहौल थोड़ा खराब होता है, थोड़ा वेदर थोड़ा चेंज होता है, इसकी वजह से हमें थोड़ा अंदर लेके जाते हैं ताकि पुलिस पे कल को कोई वो नहीं हो। बाकी में कटरा के जो युवा हैं सारा हमारा साथ दे रहे हैं। आपको यहाँ से कितनी बार पुलिस लेकर गई? अभी सर जितने दिन हम बैठ रहे हैं उस हिसाब से आप लगा लो, आज 2 दिन हो गए तो 2 दिन हमें लेके चली गई है। हाँ। अनशन करने वाले 5 युवाओं को लेकर गई या साथ? नहीं, अनशन वाले 5 युवाओं को लेके जाती है बस। और मेडिकल भी होता है वहाँ पर? मेडिकल सर अभी तक तो हमें कोई प्रशासन दिखा नहीं, पता नहीं अंधा कानून है हमारा यहाँ क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे है हमारी।
ये यूटी की प्रशासन कहाँ पे है हमारी कुछ पता नहीं लग रहा है, या केंद्र की भी हो, केंद्र तक तो बात हमारी शायद पहुंच रही होगी, मीडिया इतना कवरेज दे रहा है तो हमें तो कोई नहीं दिख रहा है। बाकी कटरा के सारा युवा दिख रहा है। बार एसोसिएशन से भी मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा कि हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा दें थोड़ा, क्योंकि ये लग रहा है मुझे कि शिकायत भी है आपकी कि बार जो है वो बाहर नहीं आ रहे आपके समर्थन में। सर कह सकते हो थोड़ी शिकायत है। तमाम अनशनकारियों ने ये बात की। सर कह सकते हैं इतनी सी बात कह सकते हैं कि अभी तक हमें नहीं दिखे, बार एसोसिएशन वाले दिखे हैं, बट उनका भी कहीं ना कहीं वो उनका भी बिजनेस इधर से जुड़ा हुआ है, तो उनका मैं यही कहना चाहूंगा कि आए और थोड़ा अपना भी समर्थन दें। जैसे ही अगर छोड़ते हैं प्रदर्शनकारियों को, आपके नेताओं को, संघर्ष समिति के नेताओं को, तो ये अनशन खत्म कर दिया सर हमारा यही है मेन मुद्दा, हमारा यही है, रोप वे नहीं, 6 लेन नहीं, जो मेन अभी जो है वो ये है कि हमारा जो वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जो 17-18 मेंबर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए। बाकी उनके बाद जो वो बोलेंगे, अगर अनशन उनके बाद अगर वो डिसाइड करेंगे कि अनशन पे बैठना है रोप वे के खिलाफ, तब हम अपना समर्थन उनको देंगे। जी चलिए, एक तो ये बैठे हैं, एक और युवा थे उनसे बातचीत हुई, एक आप हैं, एक ये है, हाँ, एक हमारे ईशान बादल जी हैं, बैठे इधर सारे युवक हैं, पांच ये युवा वो सामने जो है वो बैठे हुए हैं। ऑफिशियली 5 हैं, बट जो जिधर ये दिख रहे हैं ये पूरे रात पूरे दिन हमारे साथ हैं। जो अगर हम पानी पी रहे हैं तो ये पानी पे है, बाकी अनऑफिशियली ये सारे हमारे साथ युवा हैं, बाकी ये भी अनशन पे ही हैं, बट ऑफिशियली हम हैं। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो महिलाएं भी जो है वो इनके समर्थन में यहाँ पे आई हुई हैं, परिवार के सदस्य भी हैं, इनकी माताएं भी हैं, और मुझे ऐसा लगा कि शायद परिवार वालों को चिंता होगी कि उनके बच्चे जो है वो अनशन पर है, लेकिन एक जो के मदर थे उनसे बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि वो उनके साथ हैं। आंसू भी उनकी आंखों से निकल गए, लेकिन फिर भी वो उनका समर्थन कर रही हैं इस फैसले का, और उनकी भी यही मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन जो है श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के नेताओं को छोड़े, ताकि उनके जो बेटे हैं वो अपने अनशन को खत्म करे। आज लगातार कटरा की जो अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे जो 5 युवा अनशन पर बैठे हैं उनसे। उन्होंने बताया कि प्रशासन जो है मेडिकल भी उनका नहीं करवा रहा और ना ही उनकी कोई सुध ली जा रही है, और श्राइन बोर्ड को चाहिए कि अपने डिसीजन को चेंज करे, और प्रशासन को चाहिए, पुलिस को चाहिए कि गिरफ्तार किए गए श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के नेताओं को छोड़ा जाए, ताकि वो अपना अनशन खत्म करें। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। कैमरे के पीछे हैं प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।